देश की आज़ादी के बाद पूरे देश में हो रहे तिरंगे के अभिनंदन को लेकर बावनी के देशभक्तों ने 25 सितंबर 1947 को हरचंदपुर में तिरंगा फहराने की योजना बनाई थी। ये खबर निज़ाम के कानों तक पहुंच गई और निज़ाम ने अपने अधीनस्थ कोतवाल को फरमान देते हुए कहा कि ये तिरंगा यात्रा किसी भी सूरत में नहीं निकलनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त जालौन के बावनी स्टेट में आज़ादी के बाद भी देश का तिरंगा फहराना गुनाह माना जाता था। वजह थी यहाँ पर हैदराबाद के निज़ामों की सल्तनत और उनका कानून। यहाँ निज़ामों की सल्तनत होने की वजह से सारे नियम और कानून उनके अधीन थे। कुछ क्रांतिवीरों ने तिरंगा यात्रा निकालकर निज़ाम के आदेशों का उल्लंघन किया तो निज़ाम ने उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए और 26 घायल। इस गोलीकांड की गूंज पूरे देश में गूंजी और इस कांड को दूसरा जालियांवाला बाग कांड कहा गया। दूसरा जालियांवाला बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि तिरंगा फहराने की उमंग में निकले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरचंदपुर में वो भी निहत्थे थे। दूसरी बात, जिस चौक पर उनको घेरा गया, जिस तरह से जलियांवाले बाग की क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामने भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था, उसी तरीके से उस चौक के पास में भी घेराबंदी की गई जहाँ ये गोली चलाई गई थी और फिर निहत्थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे वैसे ही गोली चालन हुआ जैसा जलियांवाला बाग में हुआ था। इसलिए इसको जलियांवाला बाग कांड, दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। उसके बारे में सभी जानते हैं हम कि हमारे गांव में 1947 पीरियड में गोलीकांड हुआ था। जब देश अपना यहाँ आज़ाद हुआ था तब ये यहाँ ग्राम सभा में खुशी का माहौल था। उसमें हमारे इसमें कदौरा में बावनी स्टेट तो उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो बावन गांव के नवाब साहब थे। उसी पीरियड में हमारे ग्राम सभा में झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ गया, खुशी की वजह से कि हमारा देश आज़ाद हो गया। उस वजह से वो लोग चाहते नहीं थे कि झंडारोहण को किया जाए। इस वजह से रोकने के लिए यहाँ गोलीकांड हुआ, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वो लोग चाहते थे कि झंडारोहण किया जाए, नवाब साहब चाहते थे कि झंडारोहण नहीं करने देना है। इस वजह से यहाँ गोलीकांड हुआ, जिससे हमारे गांव के 2 लोग और आसपास के गांव के लोग लगभग 11 लोग यहाँ शहीद हो गए। और उसी के यादगार में हमारे ग्राम सभा में उसका पार्क बना हुआ, शहीद स्मारक बना हुआ है, जिससे वो जीव बिल्कुल बेकार हो गया, खंडर डला है, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग आए, विधायक जी भी आए, सांसद जी भी आए, देख गए कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा, मगर कुछ हुआ नहीं है। हम भी प्रयास में लगे रहे, जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे कि इसका कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे इसका नाम ख़त्म ना हो और गांव में ये कम से कम नाम बना रहा है। जब तक ये रहेगा उसका नाम चलता रहेगा, अगर ये गिर जाएगा तो नाम ख़त्म हो जाए इसका। ये चीज़ें हैं इसलिए वही जो बताया कि 15 अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, कि भारत स्वतंत्र होने पर ये हुआ कांड। यहाँ के स्टेट नवाब राजा लोगों को स्वतंत्रता चली गई, बस यहाँ 11 आदमी शहीद हुए। तो मतलब जुलूस निकाला गया था स्वतंत्रता की खुशी में, तिरंगा फहरा रहे थे। हाँ, तिरंगा फहरा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि स्टेट के नवाब ने गोली कांड कर दिया, 11 शहीद हो गए। तो स्टेट नवाब की क्या खुद की सेना थी क्या? नवाब के पास, हर राजा के पास पुलिस रहती थी स्टेट में। यहाँ के नवाब 52 गांव के राजा थे, बेरी के 5 गांव के, हर जगह राजा इधर थे। भाई अंग्रेज़ों ने अपना एक बॉडी गार्ड बनाया है। तो कैसे शुरू हुआ ये घटनाक्रम के आप लोग जब निकल रहे थे आपके जो? अब हम कहाँ आगे इसके बता, जितनी हम उस 2 साल के थे ये जानकारी है कि झंडा फहराने में, जुलूस निकालने में ये घटना हुई। वहाँ की रोक थी, यहाँ स्वतंत्र हुआ देश तो फहराते, जिस तरह के प्रधान लोगों का जीत हो जाती तो झंडा फहर और गांव में अपना राइस दिखाते। जो शहीद हुए थे वो आपके परिवार के कौन थे? हमारे ताऊ थे। क्या नाम था उनका? नाम था बाबूराम सेवारे। अच्छा, आगे चल के फिर उन्हें कोई लाभ दिया गया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से इन लोगों का सरकार की तरफ से इन लोगों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, शहीदों का नाम चल रहा है।
शहीदों की याद में यहाँ शहीदों की यादगार है। सरकार इसके लिए बहुत अच्छा सोच रही है, लेकिन करने वाले